प्यारे बच्चों, नमो नमः। मैं सरिता त्रिपाठी इस संस्कृत गंगा के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करती हूँ। और बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बच्चों, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि हम कक्षा 10 के संस्कृत के कविकुल गुरु कालिदासा नामक पाठ का अध्ययन कर रहे हैं। इसमें हम लोगों ने लगभग 3 पैराग्राफ पढ़ा था। अब उसके आगे मैं आपको बताऊंगी। पहले जो हमने अध्ययन किया है उसकी मैं पुनरावृत्ति करती हूँ। महाकवि कालिदास संस्कृत कवियों में सर्वश्रेष्ठ हैं। न केवल भारत देश के बल्कि संपूर्ण विश्व के श्रेष्ठ कवियों में वह अद्वितीय हैं। उनकी प्रशंसनीय यश रूपी चांदनी देश और विदेशों में फैली हुई है। भारत देश में जन्म प्राप्त करके अपने कवि कर्म से देववाणी को सजाते हुए वह न केवल भारतीय कवि के रूप में बल्कि विश्व कवि के रूप में सभी के द्वारा आदरित है। सरस्वती माता के आभूषण के समान प्रसिद्ध यश वाले कालिदास जी का जन्म किस प्रदेश में, किस काल में और किस समय हुआ था और उनके जन्म की कथा क्या थी, यह सब आज भी विवादित है। दूसरे कवियों के समान कालिदास जी ने अपने विषय में, अपनी रचनाओं में प्रायः मौन ही धारण किया हुआ है। दूसरे कवि भी उनका नाम लेने मात्र से ही अपनी वाणी को धन्य मान करके चुप हो जाते हैं। फिर भी आंतरिक और बाह्य साक्ष्यों के अनुसार समीक्षक कवि का परिचय अपनी शक्ति के अनुसार प्रस्तुत करते हैं। एक कहावत अति प्रसिद्ध है जिसमें कवि कालिदास विक्रमादित्य के सभा रत्नों में सर्वश्रेष्ठ थे, ऐसा प्रसिद्ध है। परंतु यहाँ पर भी विडंबना उत्पन्न होती है। विक्रमादित्य का भी स्थितिकाल भली भांति स्पष्ट नहीं है। कुछ लोग मानते हैं कि विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाले चंद्रगुप्त द्वितीय के समय के यह कवि थे। कालिदास के मालविका अग्निमित्र नाटक का नायक अग्निमित्र शुंगवंश का था। वही विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया था जिसके सभारत्नों में कालिदास थे। उस राजा का स्थितिकाल ईसवी सन से पहले था। वही स्थितिकाल कवि की भी सिद्ध होती है। कवि कालिदास के जन्मस्थान के विषय में भी एकमत नहीं है। यह कवि की महिमा है कि सभी उनको अपने अपने देश का सिद्ध करने में लगे हुए हैं। कश्मीर वासी में रहने वाले विद्वान उनका कश्मीर में उद्भव मानते हैं, बंगाल में रहने वाले बंगाल में। दूसरे समीक्षक वर्ग भी हैं जिसके मत से कालिदास उज्जैनी में जन्म प्राप्त किए थे। उज्जैनी के प्रति कवि का अतिशय अनुराग इस मत की पुष्टि करता है। बच्चों, यहाँ तक हम लोगों ने पहले पाठ में पढ़ लिया था। अब इसके आगे मैं आपको पढ़ाती हूँ। देश कालावदेव कालिदास कुलस्यपि अस्पष्टः परिचयो न उपलभ्यते। जैसा कि बच्चों अभी हम लोगों ने ऊपर पढ़ा कि कालिदास के देश और काल का, यानी वो कहाँ पर पैदा हुए थे और किस समय पैदा हुए थे, यह कुछ पता नहीं है। उसी तरह से इसमें कवि कह रहा है देश कालाव देव, यानी देश और काल के समान ही। कालिदास कुलस्य अपि, कालिदास के कुल का भी अस्पष्ट परिचयो न उपलभ्यते, स्पष्ट परिचय नहीं प्राप्त होता है। यानी देश काल के समान ही, जैसे देश और काल का नहीं पता है, उसी प्रकार कालिदास के कुल का भी स्पष्ट परिचय नहीं प्राप्त होता है। तस्य कृतिषु, तस्य माने उनकी, कृतिषु माने रचनाओं में, उनकी रचनाओं में वर्णाश्रम धर्म व्यवस्थायाः यथा तत्तेन प्रतिपादनेन एतद् अनुमीयते यत् तस्य जन्म विप्रकुले अभवत्। तस्य माने उनकी, कृतिषु माने रचनाओं में, वर्णाश्रम धर्म व्यवस्थाया यानी वर्णाश्रम धर्म व्यवस्था का यथा तथ्येन प्रतिपादनेन उचित प्रतिपादन होने से एतद अनुमीयते ऐसा अनुमान लगाया जाता है। एतद अनुमीयते ऐसा अनुमान लगाया जाता है
कि यत माने होता है कि, तस्य जन्म उनका जन्म विप्रकुले अभवत। विप्रकुले मतलब ब्राह्मण कुल में, विप्रकुले मतलब बच्चों ब्राह्मण कुल में, अभवत माने हुआ था, उनका जन्म ब्राह्मण कुल में हुआ था। भावनया स शिव अनुरक्तश्चा आसीत। भावनया यानी भावना से, मन से, सह माने वह, शिव अनुरक्तश्चा आसीत, शिव यानी भगवान शंकर में अनुरक्त रहने वाले थे, यानी भगवान शंकर के प्रति उनका विशेष लगाव था। तथापि माने फिर भी, तस्य धर्म भावनायाम उनकी धर्म भावना में, भावनायाम षष्ठी सप्तमी विभक्ति एक वचन, उनकी धर्म भावना में मनाग अपि माने बच्चों, मनाग अपि माने होता है थोड़ी भी, मनाग अपि माने थोड़ी भी, संकीर्णता न आसीत, संकीर्णता माने छोटापन, तुच्छता नहीं थी। भावना से वह शिव में लगाव रखने वाले थे, फिर भी उनके धर्म भावना में तनिक भी संकीर्णता यानी छोटापन नहीं था। मतलब कहने का मतलब बच्चों ये है कि वो भगवान शिव को मानते थे, लेकिन ऐसा नहीं था कि वो अन्य धर्म के प्रति कोई भेदभाव रखते हों, अन्य धर्म के प्रति उनके मन में कोई भेदभाव, किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं था। शिव भक्तो अपि तत् रघुवंशे सा रामं प्रति स्वभक्तिभावम् उदार मनसा प्रकटयति। शिव भक्तो अपि माने शिव भक्त होते हुए भी, शिव भक्तो अपि माने शिव भक्त होते हुए भी, अर्थात भगवान शंकर के भक्त होते हुए भी, तत् रघुवंशे उस रघुवंश में, सा रामम प्रति, सा माने उन्होंने, अर्थात महाकवि कालिदास जी ने रामम प्रति भगवान राम के प्रति स्वभक्ति भावम उदार मनसा प्रकटयति, अपनी भक्ति भावना को उदार मनसा माने उदार मन से, प्रकटयति माने प्रकट किया है। शिव भक्त होते हुए भी उस रघुवंश में उन्होंने राम के प्रति अपनी भक्ति भावना को उदार मन से प्रकट किया है। कालिदासस्य जीवन वृत्तम सर्वथा अज्ञान अंधकाराच्छन्नम अस्ति। कालिदासस्य जीवन वृत्तम, कालिदास जी का जीवन वृत्तम माने जीवन चरित्र, सर्वथा अज्ञानांधकार आच्छन्नम अस्ति, अज्ञान के अंधकार से, आच्छन्न माने ढका हुआ, अस्ति माने है। कालिदास जी का जीवन वृत्त सर्वथा अज्ञान के अंधकार से ढका हुआ है, अर्थात उनके जीवन चरित्र के विषय में कुछ भी पता नहीं है। तद विषयकाः अनेकाः जनश्रुतयः लब्ध प्रसरा सन्ति, किंतु ताः सर्वाः ईर्ष्या कलुष कसायित चित्तानां कल्पना प्ररोहा एव, अतएव सर्वथा चिंतयाः सन्ति। कालिदासस्य जीवन तद विषयकाः माने उनके विषय में, यानी कालिदास जी के विषय में। तद विषयकाः कालिदास जी के विषय में, अनेकाः जनश्रुतयः लब्ध प्रसरा सन्ति। अनेकाः माने बहुत सी, जनश्रुतयः माने होता है कहावतें, लब्ध प्रसरा सन्ति माने फैली हुई हैं, प्राप्त होती हैं, अर्थात महाकवि कालिदास जी के विषय में अनेक कहावतें प्राप्त होती हैं, फैली हुई हैं। किंतु वे सभी ईर्ष्या कलुष कषायित चित्ता नाम, ईर्ष्या के कारण कलुषित हो गए चित्त वाले लोगों के कल्पना की उपज है। किंतु ताह सर्वा, ताह माने वे, सर्वाह माने सभी, ईर्ष्या माने जलन के कारण, कलुष माने काले पड़ गए, चित्ता नाम माने चित्त वाले, मन वाले लोगों के, कल्पना माने कल्पना की, प्ररोहा एव माने उपज है। अर्थात ये सब जो लोग उनसे ईर्ष्या करते थे, उनके ईर्ष्या के कारण जो जलन करते थे, उनके जलन के कारण मनगढ़ंत है सब। अतएव सर्वथा चिंतयाः सन्ति, अतः यानी इसलिए, सर्वथा माने भली प्रकार से, चिंतयाः सन्ति माने विचार करने योग्य है, अतः सभी प्रकार से भली भांति विचार करने योग्य है।
बच्चों इसमें कह रहे हैं कि कालिदास जी के विषय में अनेक कहावतें फैली हुई हैं। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि वो बहुत ही मूर्ख थे बचपन से, जिस डाल पर बैठे थे उसी डाल को काट रहे थे। लेकिन ये सब जो उनसे ईर्ष्या करते हैं, जो उनसे जलन करते हैं, केवल उनकी मनगढ़ंत रचनाएं हैं। इसीलिए वो सभी प्रकार से विचार करने योग्य हैं, अर्थात उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने वाली बात नहीं है। बच्चों इसका हम एक बार फिर से अर्थ देखते हैं। देश कालावदेव यानी देश काल के समान ही, कालिदास कुलस्य अपि, कालिदास के कुल का भी स्पष्ट परिचय ना उपलब्धते, स्पष्ट परिचय नहीं प्राप्त होता है। देश काल के समान ही कालिदास के कुल का भी स्पष्ट परिचय नहीं प्राप्त होता है। उनकी रचनाओं में वर्णाश्रम धर्म व्यवस्था का उचित तथ्य से प्रतिपादन होने से, यानी भली भांति उचित प्रकार से प्रतिपादन होने से, एतद अनुमीयते कि तस्य कि उनका जन्म ब्राह्मण कुल में हुआ था। अर्थात उन्होंने वर्णाश्रम धर्म व्यवस्था का जिस तरह से प्रतिपादन किया है, उसके विषय में जिस तरह से बताया है कि उसको पढ़ने से लगता है, ऐसा अनुमान किया जाता है। बच्चों सब अनुमानित ही है क्योंकि कुछ ठीक से पता नहीं है। ऐसा अनुमान किया जाता है कि उनका जन्म ब्राह्मण कुल में हुआ था। भावनया सा शिव अनुरक्त आसीत, भावना से, भक्ति भावना से वह भगवान शंकर में अनुरक्त रहने वाले थे, भगवान शंकर में लगाव रखने वाले थे। फिर भी उनकी धर्म भावना में थोड़ी भी संकीर्णता नहीं थी। शिव भक्त होते हुए भी उस रघुवंश में, यानी जो उनकी रचना है रघुवंश महाकाव्य, उसमें राम के प्रति अपनी भक्ति भावना को उदार मन से प्रकट किया है। कालिदास का जीवन चरित्र सर्वथा अज्ञान के अंधकार से ढका हुआ है। उनके विषय में अनेक कहावतें फैली हैं, किंतु वे सभी जलन के कारण, ईर्ष्या के कारण काले हो गए मन वाले लोगों के कल्पना की उपज ही है। अतः सभी प्रकार से विचार करने योग्य है। कालिदासस्य नौ उन्मेषशालिन्याः प्रज्ञायाः उन्मीलनं तस्य कृतिषु नास्तीति कस्यचित् सुधियाः परोक्षम्। कालिदासस्य, कालिदास के नौ उन्मेषशालिन्या, नौ माने नई नई प्रतिभा वाली, नई नई विकास वाली, प्रज्ञाया माने बुद्धि का उन्मीलन, तस्य कृतिषु नास्ति थी, उनकी रचनाओं में नहीं है। कृतिषु माने रचनाओं में और नास्ति थी माने नहीं है। कस्यचित् सुधिया परोक्षम, कश्चित माने किसी, सुधिया माने विद्वान ने, परोक्षम माने परोक्ष रूप से अर्थात पीठ पीछे कहा है। यानी किसी विद्वान ने पीठ पीछे कहा है कि कालिदास की नई नई विकास वाली बुद्धि का उन्मीलन उनकी रचनाओं में नहीं है। अर्थात उन्होंने जो है नई नई रचनाएं अपने आप से नहीं की हैं। संस्कृत काव्यसु विविधेषु प्रमुख प्रकारेषु, संस्कृत काव्य में के विविध प्रमुख प्रकारों में स्वकौशलम प्रदर्श्य, अपने कौशल को, अपनी कुशलता को दिखा करके, प्रदर्श माने दिखा करके, सह माने वह, सर्वान माने सभी, अतीतान माने पुराने और आगतान माने आने वाले, कवीन माने कवियों में, अतिशिष्य माने सर्वश्रेष्ठ हैं। संस्कृत काव्य के विविध प्रमुख प्रकार में अपनी कुशलता को दिखा करके वे सभी पुराने और नए कवियों में सर्वश्रेष्ठ हैं। बच्चों आ रहा है समझ में कि नहीं? ना समझ में आ रहा हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, कमेंट कीजिएगा। वैसे कोशिश है कि मैं अच्छा सा ही बताऊं आपको, फिर भी जो ना समझ में आ रहा हो, जिसमें कोई दिक्कत हो, आप कमेंट बॉक्स में एकदम पूछ सकते हैं। रघुवंशम कुमार संभवम च तस्य महाकाव्य द्वयम। बच्चों अब उनकी रचनाओं के विषय में बताया जा रहा है कि महाकवि कालिदास जी की रचनाएं कौन कौन सी हैं। रघुवंशम कुमार संभवम च, रघुवंशम और कुमार संभव, तस्य महाकाव्य द्वयम, उनके द्वयम माने दो महाकाव्य हैं। रघुवंश और कुमार संभव उनके दो महाकाव्य हैं। मेघदूतम ऋतुसंहारम च खंड काव्य। मेघदूत और ऋतुसंहार खंड काव्य हैं। मालविकाग्निमित्रम विक्रमोर्वशीयम
अभिज्ञान शाकुंतलम च नाटकानि सन्ति। मालविकाग्निमित्रम, विक्रमो वर्षीयम और अभिज्ञान शाकुंतलम नाटकानि सन्ति माने उनके नाटक हैं। अब इनमें कितनी रचनाएं बताई गई बच्चों? रघुवंशम और कुमार संभवम महाकवि कालिदास जी के 2 महाकाव्य हैं। मेघदूत, ऋतुसंहार 2 खंड काव्य हैं। मालविकाग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीयम और अभिज्ञान शाकुंतलम ये उनके 3 नाटक हैं। बच्चों इस तरह से उनकी कुल कितनी रचनाएं हो गई? 7 रचनाएं। तत्र रघुवंशाभिधम महाकाव्यम कविकुल गुरोह सर्वातिशायिनी कृतिर अस्ति। तत्र माने वहाँ पर, यानी उन रचनाओं में रघुवंशाभिधम माने रघुवंश नाम की, अभिधम माने होता है नाम की, और रघुवंश उनकी रचना ही है। वहाँ रघुवंश नाम का महाकाव्य कविकुल गुरोह, कविकुल गुरु की सर्वातिशायिनी कृतिर अस्ति। सर्वातिशायिनी माने सर्वश्रेष्ठ, कृति माने रचना और अस्ति माने है। वहाँ रघुवंश नाम का महाकाव्य कविकुल गुरु कालिदास की सर्वश्रेष्ठ रचना है। अस्मिन महाकाव्ये, इस महाकाव्य में, किस महाकाव्य में बच्चों? रघुवंश महाकाव्य में दिलीपाद आरभ्य, दिलीप से आरंभ करके अग्निवर्ण पर्यंतम, अग्निवर्ण तक, इस महाकाव्य में राजा दिलीप से आरंभ करके अग्निवर्ण तक इक्ष्वाकुवंशावतम संभूता नाम, इक्ष्वाकुवंश में संभूता नाम माने पैदा हुए, नृपति नाम माने राजाओं के, अवदान निरूपणम अस्ति, अवदान का निरूपण किया गया है। इस महाकाव्य में राजा दिलीप से आरंभ करके अग्निवर्ण तक इक्ष्वाकुवंश में उत्पन्न हुए राजाओं के अवदान का निरूपण किया गया है। बच्चों रघुवंश महाकाव्य में राजा दिलीप से शुरू हुआ है और राजा अग्निवर्ण तक इक्ष्वाकुवंश में जितने भी राजा पैदा हुए हैं उन राजाओं के कार्य का वर्णन किया गया है। एक बार इसका हम पूरा अर्थ देखते हैं फिर से। कालिदास की नए नए विकास वाली बुद्धि का उन्मीलन उनकी रचनाओं में नहीं है, ऐसा किसी विद्वान ने परोक्ष रूप से कहा है। संस्कृत काव्य के विविध प्रमुख प्रकारों में अपनी कुशलता को दिखा करके वह सभी नए, पुराने और नए कवियों में सर्वश्रेष्ठ हैं। रघुवंश और कुमार संभव उनके 2 महाकाव्य हैं। मेघदूतम और ऋतुसंहारम 2 खंड काव्य हैं। मालविकाग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीयम और अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक हैं। वहाँ रघुवंश नाम का महाकाव्य कविकुल गुरु की सर्वश्रेष्ठ रचना है। इस महाकाव्य में राजा दिलीप से आरंभ करके अग्निवर्ण तक इक्ष्वाकुवंश में पैदा हुए राजाओं के अवदान का निरूपण किया गया है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। आशा है कि समझ में आ गया होगा। व्याकरणात्मक टिप्पणियाँ मैं एक साथ आपको बताऊंगी। उसके बाद देखिएगा बच्चों, एकोनविंश सर्गात्मकम इदम महाकाव्यम रमणीयार्थ प्रतिपादकम सत सचेतसाम हृदयम सततम आह्लादयति। एकोनविंश सर्गात्मकम इदम महाकाव्यम। बच्चों अभी जैसे ऊपर रघुवंश की ही चर्चा की जा रही, तो अभी रघुवंश की ही बात की जा रही है। एकोनविंश, एकोनविंश का मतलब क्या होता है बच्चों? विंश माने होता है 20 और 20 में 1 ऊन माने 1 कम, 20 में 1 कम यानी कितना हुआ? 19 सर्गों का इदम महाकाव्य माने यह महाकाव्य। कौन सा महाकाव्य? रघुवंश महाकाव्य। प्रश्न पूछा जा सकता है बच्चों कि रघुवंश महाकाव्य में कितने सर्ग हैं? तो 19 सर्गों का यह महाकाव्य रमणीयार्थ प्रतिपादकम सत, रमणीयता का प्रतिपादक होते हुए सचेतसाम हृदयम, सचेतसों के यानी जो उसका आनंद लेकर के पढ़ते हैं सहृदयों के हृदय को सततम आह्लादयति, बराबर प्रसन्न करता रहता है, आह्लादित करता रहता है। 19 सर्गों का यह महाकाव्य रमणीयता का प्रतिपादक होते हुए सहृदयों के हृदय को निरंतर आह्लादित करता रहता है
कुमार संभवे, अब कुमार संभव की बात आ गई। जैसे रघुवंश में बताया गया कि राजा दिलीप से लेकर अग्निवर्ष तक इक्ष्वाक वंश में उत्पन्न हुए राजाओं का वर्णन है, और यह महाकाव्य कितने सर्गों का है बच्चों? 19 सर्गों का है। अब बता रहे हैं कि कुमार संभव में क्या बताया गया है। कुमार संभवे स्वामी कार्तिकेयस्य जन्मोपवर्णितम। कुमार संभव में स्वामी कार्तिकेय के जन्म का वर्णन किया गया है। इदमपि काव्यम 18 सर्गात्मकम अस्ति। इदमपि काव्यम माने यह काव्य भी, यह भी काव्य 18 माने 18 सर्गों का है। यह काव्य भी 18 सर्गों का है। जैसे ऊपर बताया गया था ना बच्चों कि जो है इनकी 2 महाकाव्य हैं, रघुवंशम और कुमार संभवम। तो रघुवंश 19 सर्गों का है। इसमें राजा दिलीप से आरंभ करके अग्निवर्ष तक इक्ष्वाक वंश में उत्पन्न हुए राजाओं का वर्णन किया गया है। और जो कुमार संभव है ये 18 सर्गों का है, और इसमें स्वामी कार्तिकेय के जन्म का वर्णन किया गया है। केचन समीक्षक, कुछ समीक्षक, केचन माने कुछ समीक्षक अष्टम सर्ग पर्यंतम एव, अष्टम सर्ग पर्यंतम एव माने 8 सर्गों तक ही, अष्टम सर्ग पर्यंतम एव 8 सर्गों तक ही इदम काव्यम, काव्यम इदम काव्यम, इस काव्य को कालिदास प्रणीतम इति मन्यते, कालिदास की रचना मानते हैं। कुछ समीक्षक 8 सर्ग तक ही इस काव्य को कालिदास की रचना मानते हैं। मतलब कुछ समीक्षकों का कहना है कि इस 18 सर्ग में 10 सर्ग किसी और ने लिखा है, केवल 8 सर्ग ही कालिदास जी की रचना है। मेघदूते, अब मेघदूत के विषय में बताया गया है बच्चों, बताया गया था कि मेघदूत और ऋतु संहार इनके 2 खंड काव्य हैं। तो मेघदूत में बताया गया है मेघदूते यक्ष यक्षिणो वियोगम आश्रित्य विप्रलम्भ श्रृंगार से पूर्ण परिपाको दृश्यते। मेघदूत में यक्ष और यक्षिणी के वियोग का आश्रय लेकर के, यक्ष यक्षिणियों माने यक्ष और यक्षिणी के वियोग का आश्रय लेकर के विप्रलम्भ श्रृंगार का, विप्रलम्भ माने श्रृंगार के 2 पक्ष होते हैं बच्चों, सहयोग और विप्रलम्भ श्रृंगार, वियोग श्रृंगार, वियोग को ही विप्रलम्भ श्रृंगार भी कहते हैं। विप्रलम्भ श्रृंगार का पूर्ण परिपाक दृश्यते माने पूर्ण परिपाक दिखाई देता है। मेघदूत जो इनका खंड काव्य है उसमें यक्ष और यक्षिणी के वियोग का आश्रय लेकर के वियोग श्रृंगार का पूर्ण परिपाक दिखाई देता है। ऋतु संहारे, ऋतु संहार में अनुवर्थतया अर्थ के अनुरूप सर्वनाम ऋतुनाम वर्णनम अस्ति। 6 ऋतुओं का, सर्वनाम माने 6 और ऋतुनाम माने ऋतुओं का वर्णन किया गया है। ऋतु संहार में अर्थ के अनुरूप ही 6 ऋतुओं का वर्णन किया गया है। मालविकाग्निमित्र नाटके अग्निमित्रस्य मालविकायाश्च प्रेम आख्यानम अस्ति। मालविकाग्निमित्र नाटक में अग्निमित्र के और मालविका के प्रेम का वर्णन किया गया है। मालविकाग्निमित्र नाटक में देखिए मालविका और अग्निमित्र, मालविकाग्निमित्र नाटक के में अग्निमित्र का और मालविका के प्रेम का वर्णन है। पंचंकात्मके विक्रमो वर्षीय पुरुर्वसः उर्वश्याश्च प्रेम कथा वर्णिता। पंचंकात्मके माने 5 अंकों वाले विक्रमो वर्षीय यानी विक्रमो वर्षीय नाटक में पुरुरवा और उर्वशी की प्रेम कथा वर्णित है। यानी विक्रमो वर्षीय कितने अंकों का है बच्चों? 5 अंकों का। 5 अंकों वाले विक्रमो वर्षीय नाटक में पुरुरवा, राजा पुरुरवा और उर्वशी की प्रेम कथा वर्णित है। अभिज्ञान शाकुंतलम स्वनाम धन्यस्य अस्य कवेः सर्वश्रेष्ठा नाट्यकृतिरस्ति। अभिज्ञान शाकुंतलम यानी अभिज्ञान शाकुंतल स्वनाम धन्यस्य अपने नाम को धन्य करता हुआ, स्वनाम धन्यस्य माने अपने नाम को धन्य करता हुआ, अस्य कवेः माने इस कवि की यानी महाकवि कालिदास जी की सर्वश्रेष्ठा नाट्यकृतिरस्ति, सर्वश्रेष्ठ नाट्य रचना है। अभिज्ञान शाकुंतल अपने नाम को धन्य करता हुआ इस कवि की सर्वश्रेष्ठ नाट्य रचना है। नाटके अस्मिन् सप्तांकाः सन्ति। नाटके माने नाटक में और अस्मिन् माने
इस नाटक में, किस नाटक में बच्चों? अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक में 7 अंकाः सन्ति, 7 अंक हैं। कितने अंक हैं? 7 अंक। मेनकया प्रसूतो उज्जितायाः शकुन्तैश्च पोषितायाः तदनु कण्वेन परिपालितायाः शकुन्तलायाः दुष्यन्तेन सहोदव्याहस्य कथा वर्णितास्ति। करें मेनकया प्रसूतो, मेनका के द्वारा, प्रसूतो माने पैदा करके, उज्जिताया माने त्यागी गई। मेनका के द्वारा पैदा करके त्यागी गई, शकुन्तैश्च, और शकुन माने होता है पक्षी, पक्षियों के द्वारा, पोषिताया माने पाली पोसी गई, और तदनु उसके बाद कण्वेन परिपालिताया, कण्व ऋषि के द्वारा पाली गई शकुंतला के और दुष्यंत के विवाह की कथा वर्णित है। अभिज्ञान शाकुंतलम में मेनका के द्वारा पैदा करके त्यागी गई, फिर पक्षियों के द्वारा पाली गई, और उसके बाद कण्व के द्वारा पाली गई शकुंतला और दुष्यंत के विवाह की कथा वर्णित है। शाकुंतल विषय प्रथित एषा भणिति, शाकुंतल के विषय में प्रथित एषा भणिति, तो किसी ने कहा है काव्येषु नाटकम रम्यम तत्र रम्या शकुंतला। काव्येषु माने काव्यों में, नाटकम रम्यम, नाटक रम्यम माने सुंदर होता है, काव्यों में नाटक सुंदर होता है, और तत्र रम्या शकुंतला, और वहाँ पर भी यानी उन नाटकों में भी सबसे सुंदर नाटक कौन सा है बच्चों? शकुंतला नाटक है, यानी अभिज्ञान शाकुंतल है। कह रहे हैं कि काव्यों में नाटक अच्छा होता है, और उस नाटकों में भी सबसे अच्छा नाटक कौन सा है? शकुंतला नाटक है। इसके आगे भी कहा गया है तत्रापि चतुर्थो अंको तत्र श्लोक चतुष्टयम, यानी उस नाटक का भी चतुर्थ अंक सबसे अच्छा है, और उस अंक में 4 श्लोक सबसे अच्छे हैं। बच्चों, शकुंतला अभिज्ञान शाकुंतलम की कथा ये है कि ऋषि विश्वामित्र तपस्या में लगे हुए थे, तो इंद्रदेव घबरा करके अपने यहाँ से, यानी अपने स्वर्गलोक से मेनका अप्सरा को उनकी तपस्या को भंग करने के लिए भेजते हैं। बाद में मेनका और विश्वामित्र का विवाह हो जाता है और शकुंतला पैदा होती है। उसके बाद चूँकि मेनका अप्सरा थी, उसको अपने स्वर्गलोक जाना था, तो मेनका शकुंतला को पैदा करके त्याग देती है जंगल में, और वहाँ पर फिर पक्षियों के द्वारा उसका पालन पोषण होता है। बगल ही कण्व ऋषि का आश्रम था, कण्व ऋषि के आश्रम में, यानी कण्व ऋषि के आश्रम में वो पहुँचती है, मतलब कण्व ऋषि लेके जाते हैं। उसके बाद वहाँ पर उनका पालन पोषण होता है। बाद में शकुंतला और दुष्यंत का विवाह होता है। ये कथा उसमें वर्णित है। पूरा कथा बताने पर बच्चों बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैं संक्षिप्त में बता रही हूँ। शाकुंतल नाटक के विषय में, मतलब इतना अच्छा नाटक है कि उसके विषय में कहा गया है कि काव्यों में नाटक अच्छा होता है, उन नाटक में भी शकुंतला नाटक सबसे अच्छा है, और आगे भी कहा गया है कि उस शकुंतला नाटक का चौथा अंक सबसे अच्छा है, और उस चौथे अंक के 4 श्लोक सबसे अच्छे हैं। फिर से बच्चों इस पैराग्राफ को हम दोहराते हैं। अर्थ केवल। उन्नीस सर्गों का यह महाकाव्य रमणीयता का प्रतिपादक होते हुए सहृदयों के हृदय को निरंतर आह्लादित करता है। कुमार संभव में स्वामी कार्तिकेय के जन्म की कथा वर्णित है। यह काव्य 18 सर्गों का है। कुछ समीक्षक 8 सर्ग तक ही इस काव्य को कालिदास की रचना मानते हैं। मेघदूत में यक्ष यक्षिणी के वियोग का आश्रय लेकर के वियोग श्रृंगार का पूर्ण परिपाक दिखाई देता है। ऋतु संहार में अर्थ के अनुरूप 6 ऋतुओं का वर्णन किया गया है। मालविका अग्निमित्र नाटक में अग्निमित्र और मालविका के प्रेम की कथा वर्णित है। 5 अंकों वाले विक्रमोर्वशीय नाटक में पुरुरवा और उर्वशी के प्रेम की कथा वर्णित है। अभिज्ञान शाकुंतल अपने नाम को धन्य करता हुआ इस कवि की सर्वश्रेष्ठ नाट्य रचना है। इस नाटक में 7 अंक हैं। मेनका के द्वारा पैदा करके त्यागी गई, फिर पक्षियों के द्वारा पाली पोसी गई, उसके बाद कण्व ऋषि के द्वारा पाली गई शकुंतला और दुष्यंत के विवाह की कथा वर्णित है।
शाकुंतल के विषय में कहा गया है, काव्येषु नाटकम रम्यम तत्र रम्या शकुंतला। काव्यों में नाटक अच्छा होता है और उसमें भी शकुंतला नाटक सबसे अच्छा। एतन् नाटकम प्राच्य पौरस्तैः समीक्षकैः बहु प्रशंसितम। एतन् नाटकम माने इस नाटक की, किस नाटक की बच्चों? अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक की, जिसकी चर्चा ऊपर की गई है। इस नाटक की प्राच्य पौरस्तैः, पूर्वी और पश्चिमी यानी देशी और विदेश की समीक्षकों के द्वारा बहु प्रशंसितम, बहु माने बहुत, प्रशंसितम माने प्रशंसा की गई है। इस नाटक की पूर्वी और पश्चिमी समीक्षकों के द्वारा, तृतीय विभक्ति बहुवचन से या के द्वारा चिन्ह होता है, बहु प्रशंसितम, बहुत प्रशंसा की गई है। वस्तुतः कालिदासः मूर्धन्यतमः भारतीयः कविर अस्ति। वस्तुतः माने वास्तव में, कालिदास मूर्धन्यतमः माने सर्वश्रेष्ठ, मूर्धन्यतमः माने सर्वश्रेष्ठ, भारतीयः कविर अस्ति, भारतीय कवि हैं। वास्तव में कालिदास सर्वश्रेष्ठ भारतीय कवि हैं। एकत तस्य कृतिषु काव्योचित गुणानां समाहारः दृश्यते, अपरतश्च भारतीय जीवन पद्धते सर्वांगीणता तत्र राजते। एकता माने एक तरफ, तस्य कृतिषु, तस्य माने उनकी, कृतिषु माने रचनाओं में, एक तरफ उनकी रचनाओं में, उनकी मतलब किसकी? कालिदास जी की रचनाओं में काव्योचित गुणानाम समाहारः दृश्यते। काव्योचित माने काव्य के उचित गुणों का समाहार दिखाई देता है, यानी काव्य में जो गुण होने चाहिए उन गुणों का समाहार दिखाई देता है। अपर तश्च, और दूसरी तरफ भारतीय जीवन पद्धति, भारतीय जीवन पद्धति की सर्वांगीणता तत्र राजते, वहाँ पर सुशोभित होती है। कहने का मतलब ये है बच्चों कि महाकवि कालिदास जी के काव्य में, उनकी रचनाओं में एक तरफ तो काव्योचित गुणों का समाहार दिखाई देता है, यानी काव्य में जो उचित गुण है, जैसे रस, छंद, अलंकार गुण इत्यादि जो भी गुण होने चाहिए काव्य में, उन सबका समाहार दिखाई देता है। और दूसरी तरफ भारतीय जीवन पद्धति की सर्वांगीणता वहाँ सुशोभित होती है, यानी भारतीय जीवन पर आधारित उनके काव्य हैं। काव्यो उत्कर्ष दृष्टया तस्य काव्येषु मानव मनसः सूक्ष्म अनुभूतीनां इंद्रधनुः कस्यापि सहृदयस्य चित्तम् आकर्षयितुं पारयति। काव्योत्कर्ष दृष्टया तस्य काव्येषु मानव मनसः सूक्ष्म अनुभूतीनां इंद्रधनुः कस्यापि सहृदयस्य चित्तम् आकर्षयितुं पारयति। काव्य उत्कर्ष दृष्टया, गुण संधि, काव्य धन उत्कर्ष, काव्य के उत्कर्ष की दृष्टि से, यानी काव्य की श्रेष्ठता की दृष्टि से, तस्य काव्येषु, उनके काव्यों में मानव मनसः, मानव मन की सूक्ष्म अनुभूतियों का इंद्रधनुष, मानव मन की सूक्ष्म अनुभूतियों का, सूक्ष्म अनुभूति माने जो गहराई से अनुभूति होती है, अंदर से जो अनुभूति होती है, उसका इंद्रधनुष किसी भी सहृदय के, सहृदय माने जो उसको आनंद लेके पढ़ता है, जिसको काव्य में रुचि है, ऐसे व्यक्तियों के हृदय में के चित्तम आकर्षयितुम पारयति, उनके चित्त को आकर्षित करने में आकर्षित कर जाती है। काव्य की श्रेष्ठता की दृष्टि से उनके काव्य में मानव मन की सूक्ष्म अनुभूतियों का इंद्रधनुष किसी भी सहृदय के चित्त को आकर्षित कर जाता है, पार कर जाता है। प्रकृतिरपि स्वजडत्वं विहाय सर्वत्र मानव सहचरी इव आचरति। प्रकृतिरपि यानी प्रकृति भी, यानी कालिदास जी के काव्यों में जो प्रकृति है, प्रकृति भी स्वजडत्वं विहाय, स्व माने अपनी, और जडत्व माने निर्जीवता को, विहाय माने छोड़ करके,
अपनी जड़ता को, अपनी निर्जीवता को, विहाय माने छोड़ करके, विहाय में वि उपसर्ग हा धातु ल्यप प्रत्यय है। अपनी जड़ता को छोड़ करके सर्वत्र माने सभी जगह मानव सहचरी यु आचरति, मानव के सहचरी माने मित्र के, यु माने समान, आचरति माने आचरण करती है। यानी महाकवि कालिदास जी के काव्य में जो प्रकृति है वह प्रकृति भी अपनी जड़ता को छोड़ करके सब जगह मानव के मित्र के समान आचरण करती है। यानी प्रकृति की जो वस्तुएं हैं उसको महाकवि कालिदास जी ने इस तरह से दिखाया है कि जैसे वह मानव के मित्र हों और मानव के मित्र के समान वो आचरण करती हूँ। उदाहरण दे रहे हैं, जैसे रघुवंशे दिग्विजयार्थम प्रस्थितस्य रघोः सभाजनम वनवृक्षाः प्रसून वृष्टिभिः संपादयन्ति। रघुवंशे, जो महाकवि कालिदास जी का जो रघुवंश काव्य है, महाकाव्य है, उसके विषय में कहा जा रहा है कि रघुवंश महाकाव्य में दिग्विजयार्थम, दिग्विजय के लिए, प्रस्थितस्य माने गए हुए, और रघु माने राजा रघु का। जैसे कि ऊपर आपने पढ़ा था कि इक्ष्वाकु वंशीय राजाओं का वर्णन किया गया है रघुवंश महाकाव्य में, तो उसमें जो राजा रघु हैं वो दिग्विजय के लिए जब गए थे तो उनका सभा जन्म माने बच्चों होता है स्वागत। सभा जन्म माने क्या होता है? स्वागत, नहीं तो सभा लिख दीजिए। सभा जन्म माने स्वागत। वन के वृक्ष प्रसून वृष्टि भी, प्रसून माने होता है फूलों की, और वृष्टि भी माने होता है वर्षा के द्वारा, संपादयन्ति माने संपादित करते हैं। रघुवंश में दिग्विजय के लिए गए हुए रघु का स्वागत वन के वृक्ष फूलों की वर्षा से संपादित करते हैं। बच्चों यहाँ पर कवि ये बताना चाह रहे हैं कि जो आगे कहा गया है कि महाकवि कालिदास जी के रचनाओं में जो प्रकृति है वो भी अपनी निर्जीवता को छोड़ करके मानव के समान आचरण करती है, तो ये बता रहे हैं कि उनका जो रघुवंश महाकाव्य है उसमें एक प्रसंग आया है कि राजा रघु दिग्विजय के लिए जाते हैं, तो जो उनका स्वागत है, जो वन के वृक्ष हैं, वन के वृक्ष प्रकृति की वस्तु हैं, वो फूलों की वर्षा से उनका स्वागत करते हैं। मेघे विरहोत्कंठितस्य यक्षस्य प्रेम विह्वलतायाः अद्वितीया सृष्टि परिलक्ष्यते। मेघे माने मेघदूत में, जो इनका खंड काव्य है, बहुत ही सुंदर खंड काव्य है। मेघदूत में विरह उत्कंठितस्य, विरह धन उत्कंठितस्य, विरह से व्याकुल, विरह से व्याकुल, यक्ष की प्रेम विह्वलता का, प्रेम विह्वलता की अद्वितीय सृष्टि परिलक्षित माने दिखाई देती है। मेघदूत में विरह से व्याकुल यक्ष की प्रेम विह्वलता की अद्वितीय सृष्टि दिखाई देती है। तत्र वाह अंतः प्रकृतयो मर्म स्पर्ग वर्णनम अस्ति। तत्र माने वहाँ पर, वाह माने बाहरी और अंतः माने आंतरिक। वहाँ पर बाहरी और आंतरिक प्रकृति का मर्म स्पर्ग वर्णनम अस्ति। मर्म स्पर्ग मतलब मर्म को छू लेने वाली, हृदय को छू लेने वाला वर्णन है। वहाँ पर बाहरी और आंतरिक प्रकृति का मर्म को छू लेने वाला वर्णन है। कवि दृष्टयः मेघाः धूम ज्योति सलिल मरुतां सन्निपातो न भूत्वा एकः संवेदनशीलः मानवोपमः प्राणी अस्ति। कवि दृष्टयः, कवि की दृष्टि में, यानी कवि कालिदास की दृष्टि में, मेघा माने बादल, धूम माने धुआं, ज्योति माने प्रकाश, सलिल माने जल, और मरुताम माने वायु। यानी जो बादल है, धुआं, प्रकाश, जल और वायु का समूह है। बच्चों कभी कभी ये बहुविकल्पीय प्रश्न में पूछा जा सकता है कि कवि की दृष्टि में मेघ किसका समूह है, तो हो सकता है आपको विकल्प दे दे धूम, ज्योति, सलिल और मरुताम की जगह कोई दूसरा दे दें, या उपयुक्त सभी भी दे सकते हैं। तो इसमें बच्चों ध्यान दीजिएगा, ये चार चीज़ें हैं, धुआं, धूम, धुआं, ज्योति माने प्रकाश, सलिल माने जल, और मरुताम माने वायु का सन्निपातों माने समूह, न माने नहीं, और भूत्वा माने हो करके। एकः संवेदनशीलः, एक संवेदनशील, मानवोपमः प्राणी अस्ति। मानव के उपमा माने समान प्राणी है। कवि की दृष्टि में मेघ, धुआं, प्रकाश, जल
और वायु का समूह ना होकर के एक संवेदनशील मानव के समान प्राणी है। सह रामगिरेः आरभ्य अलकाम यावत् यस्य कस्यापि सन्निधिं लभते तस्मै हर्षोल्लासो वितरति। सा माने वह मतलब जो मेघ है, जो बादल है, वह रामगिरी पर्वत से आरभ्य माने आरंभ करके अलकाम यावत, अलका तक, अलकापुरी तक, यस्य कस्यापि सन्निधिम लभते, जिस किसी के सन्निधि माने साथ को प्राप्त करता है, तस्मय हर्षोल्लासो वितरति, उसमें हर्ष और उल्लास को बांटता है। बच्चों में एक दूत में है कि जो कुबेर का एक सेवक था यक्ष, यक्ष का काम था कुबेर के लिए ताजे फूलों को ले आना। इसलिए बता रहे हैं कि जिससे ये लाइन बच्चों आपको समझ में आ सके। ताजे फूलों को, ताजे कमल के फूलों को कुबेर के लिए सुबह शंकर भगवान की उससे पूजा करते थे। अलका के सामने, अलकापुरी के सामने ही कैलाश पर्वत था और कैलाश पर्वत पर जा करके जो कुबेर थे वो भगवान शंकर का ताजे फूलों से पूजन करते थे। तो एक यक्ष को उन्होंने काम पर लगा रखा था कि वह जो है सुबह ताजे फूलों को ले आए। जब यक्ष की शादी हुई, यक्ष का विवाह हुआ, तो सुबह उठने में उसको एक दिन आलस्य आया और उसने जो है वही शाम को ही कमल के फूलों को ले आकर के रख देता था और सुबह जा कर के यक्ष को दे देता, सुबह जा कर के कुबेर को दे देता था। तो एक दिन रात में जब कमल का फूल जब बंद हुआ तो उसमें एक भौरा बंद हो गया, और जब भौरा बंद हो गया तो जब कुबेर फूलों को चढ़ाने चले, सुबह जब फूल खिला तो उसमें से जो है भौरा निकला। कुबेर को समझ में आ गया कि इन्होंने मतलब इस यक्ष ने अपने काम में प्रमाद किया है, काम में आलस्य किया है और रात को ही जो है ये फूलों को ला के रख दिया है। इसलिए उन्होंने उनको श्राप दे दिया कि जिस यक्षिणी के कारण, यक्षिणी के प्रेम में तुमने जो है यह ऐसा काम किया है, ऐसा आलस्य किया है, तुम उससे साल भर दूर रहोगे। तो यक्षिणी जो है अलकापुरी में थी और जो है जो यक्ष था वो रामगिरी पर्वत पर था। तो बच्चों उस समय तो आज के जैसे मोबाइल थी नहीं कि बस वहीं रामगिरी पर्वत से फ़ोन लगाते और अलकापुरी तक पहुंच जाते, यक्षिणी का हाल समाचार कर ले लेते या वीडियो कॉल कर लेते। तब तो ऐसी कोई सुविधा थी नहीं। तो रामगिरी, अच्छा यक्ष के पास अद्भुत शक्ति होती है, लेकिन उनकी सारी शक्तियों को भी जो है वो शक्तियाँ भी क्षीण हो गई थी उस सांप के प्रभाव से। तब जो है रामगिरी पर्वत पर जब यक्ष रह रहा था तो उसने जो है एक दिन आषाढ़ के समय में बादल को देखा और बादल को देखते ही उसको अपनी यक्षिणी की याद आ गई और उसने जो है मेघ को, यानी बादल को दूत बना के अलकापुरी तक भेजा अपने संदेश को लेकर के कि जाओ मेरे संदेश को यक्षिणी के पास पहुंचा दो। तो वही चीज़ इसमें कही जा रही है। और उसके बाद उसने रामगिरी से अलकापुरी तक का रास्ता बताया और उन्हें बताया कि रास्ते में जो जो चीज़ें पड़ेंगी, जो जो स्थान पड़ेंगे, रास्ते में उज्जैनी पड़ेगा और जो है नदियाँ पड़ेंगी कई। तो ये तो बहुत बड़ा है बच्चों, आपको मैं संक्षेप में बता रही हूँ। फिर यहाँ से जो जो चीज़ें, जो जो जगह तुमको रास्ते में मिलेगी वहाँ पर तुम बूंदाबांदी करते हुए, हर्ष उल्लास बांटते हुए, लोगों को प्रसन्न करते हुए जाना। यानी महाकवि कालिदास ने मेघ को एक व्यक्ति के समान दर्शाया है। नहीं तो बताइए भला मेघ किसी के संदेश को पहुंचा सकता है क्या? लेकिन कवि ने पहुंचाया है। तो इसमें जो है वही बात बताई जा रही है कि वह जो मेघ है वो रामगिरी पर्वत से आरंभ करके अलकापुरी तक जिस किसी के भी साथ को पाता है वहाँ पर हर्ष और उल्लास बांटता है। शाकुंतल नाटक में पतिगृह गमन काले आश्रम पादपाः स्वभगिन्यै शकुंतलायै आभरणानि समर्पयन्ति। शाकुंतल नाटक में पतिगृह गमन काले, पति के घर, गमन माने जाते और काले माने समय। शाकुंतल नाटक में पति के घर जाते समय आश्रम पादपाः, जो आश्रम के पादपाः माने जो पौधे हैं, स्वभगिन्यै, अपनी भगनी माने होता है बहन, अपनी बहन शकुंतला को आभरणानि समर्पयन्ति, आभूषण देते हैं।
बताइए, यहाँ पर भी प्रकृति की वस्तुओं को मानव के समान दिखाया गया है। यही लाइन कवि बताना चाह रहा है कि जो मानव है, जो प्रकृति है, वो अपनी जड़ता को छोड़ करके मानव के मित्र के समान आचरण करती है। तो इसमें बता रहे हैं कि शाकुंतल नाटक में पति के घर जाते समय जो आश्रम के पेड़ पौधे रहते हैं, अपनी बहन शकुंतला को, यानी पेड़ पौधे शकुंतला को अपनी बहन मानते हैं, अपनी बहन शकुंतला को आभूषण देते हैं। हरिणार्भकः तस्याः मार्ग अवरोधम कृत्वा स्वकीयं निश्चलं प्रेमं प्रकटयति। हरिणार्भकः माने हिरण का बच्चा, तस्याः मार्गा अवरोधम कृत्वा उसके मार्ग को, अवरोधम कृत्वा माने रोक करके, स्वकीयं निश्चलम प्रेमं प्रकटयति अपने निश्चल प्रेम को प्रकट करता। हिरण का बच्चा उसके मार्ग को रोक करके अपने निश्चल प्रेम को प्रकट करता है। एवमेव नद्यः प्रेयसस्य यु आचरन्ति, इसी प्रकार नदियाँ प्रेयसी के समान आचरण करती हैं। सूर्यः अर्लोदय बेलायां स्वप्रियतमायाः नलिन्याः तुषार बिंदु रूपाणि अश्रूणि स्वकरैः परिमृजति। सूर्य अरुणोदय बेला में, यानी जब सुबह सुबह उगता है, सूर्य अरुणोदय बेला में स्वप्रियतमाया अपनी प्रियतमा नलिनी को, यानी कमल को, कमल के तुषार बिंदु रूपाणी अश्रूणि, तुषार माने होता है ओस, ओस की, तुषार माने होता है ओस, ओस की बूंद रूपी आंसुओं को स्वकरैः, स्व माने अपने, करैः माने हाथों से, परिमृजति माने पोंछता है। सूर्य अरुणोदय बेला में अपनी प्रियतमा नलिनी के ओस की बूंद रूपी आंसुओं को अपने हाथों से पोंछता है। अब बच्चों फिर से हम इसका एक बार सीधा सीधा अर्थ देखेंगे। वास्तव में कालिदास सर्वश्रेष्ठ भारतीय कवि हैं। एक तरफ उनकी रचनाओं में काव्योचित गुणों का समाहार दिखाई देता है और दूसरी तरफ भारतीय जीवन पद्धति की सर्वांगीणता वहाँ सुशोभित होती है। काव्य के उत्कर्ष की दृष्टि से उनके काव्य में मानव मन की सूक्ष्म अनुभूतियों का इंद्रधनुष किसी भी सहृदय के चित्त को आकर्षित कर जाता है। प्रकृति भी अपनी जड़ता को छोड़ करके सब जगह मानव के मित्र के समान आचरण करती है और रघुवंश में दिग्विजय के लिए गए हुए राजा रघु का स्वागत वन के वृक्ष फूलों की वर्षा से संपादित करते हैं। बच्चों सभा जन्म का अर्थ जरूर याद रखिएगा, क्योंकि ये पैराग्राफ दे करके और इससे प्रश्न पूछ सकते हैं कि सभा जन्म का अर्थ क्या है। मेघदूत में विरह से उत्कंठित यक्ष की प्रेम विह्वलता की अद्वितीय सृष्टि दिखाई देती है। वहाँ पर बाहरी और आंतरिक प्रकृति का मर्मस्पर्शी वर्णन है। कवि की दृष्टि में मेघ, धुआं, प्रकाश, जल और वायु का समूह न होकर एक संवेदनशील मानव के समान प्राणी है। वह रामगिरी से आरंभ करके अलकापुरी तक जिस किसी के साथ को प्राप्त करता है उसमें हर्ष और उल्लास को बांटता है। शाकुंतल नाटक में पति के घर जाते समय आश्रम के पौधे अपनी बहन शकुंतला को आभूषण समर्पित करते हैं। हिरण का बच्चा उनके मार्ग को रोक करके अपने निश्चल प्रेम को प्रकट करता है। इसी प्रकार नदियाँ प्रेयसी के समान आचरण करती हैं। सूर्य अरुणोदय बेला में अपनी प्रियतमा नलिनी के ओस की बूंद रूपी आंसुओं को अपने हाथों से पोंछता है। बच्चों आया समझ में ये पैराग्राफ कि नहीं? ना आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में जो ना समझ में आए वो पूछ सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। कालिदास काव्येषु अंगिरसः श्रृंगारो अस्ति। कालिदास के काव्येषु माने काव्यों में अंगिरसः माने जो प्रमुख रस है, श्रृंगारो अस्ति वो श्रृंगार है। कालिदास के काव्यों में प्रमुख रस श्रृंगार है। तस्य पुष्ट्यर्थम करुणादयो अन्य रसः अंगभूता। तस्य माने उनके, पुष्ट्यर्थम माने पुष्टि के लिए, करुण आदि अन्य रस अंग के रूप में आए हुए हैं।
एक ही रस से बच्चों तो जो है बन पाएगा नहीं कोई काव्य। तो कह रहे हैं कि जो उनका मेन रस है वो श्रृंगार रस है, और उसकी पुष्टि के लिए करुण आदि अन्य रस उसके अंग के रूप में आए हैं। रसानुरूप रूपम क्वचित प्रसादः क्वचित माधुर्यम तस्य काव्योत्कर्षे सहायम कुरुतः। बच्चों, काव्य में गुण भी होता है, जैसे प्रसाद गुण, ओज गुण और माधुर्य गुण। तो कह रहे हैं कि रस के अनुरूप ही, यानी जहाँ पर जैसा रस है उसी रस के अनुरूप, क्वचित माने कहीं पर, प्रसादः माने प्रसाद गुण है, और क्वचित माने और कहीं पर, माधुर्य माने माधुर्य गुण, तस्य काव्यो उत्कर्षे उनके काव्य के उत्कर्ष में सहायम कुरुतः माने सहायता करता है। रस के अनुरूप कहीं पर प्रसाद गुण और कहीं पर माधुर्य गुण उनके काव्य के उत्कर्ष में सहायता करता है। वैदर्भी रीति ही कालिदासस्य वाग्बसेव सर्वत्र अनुवर्तते। बच्चों, रीति भी होती है, वैदर्भी रीति है, गौड़ी रीति है, पांचाली रीति है, ये सब आप आगे पढ़ेंगे। आगे मतलब अगले क्लास में, जब जैसे जैसे आपका स्तर बड़ा होगा, बड़े क्लास में पहुँचेंगे, तो कालिदास जी की रीति जो है वो वैदर्भी रीति के कवि हैं। तो कह रहे हैं कि वैदर्भी रीति कालिदास के वाग बसेव, वाग माने वाणी के, बसेव माने वश में होकर के, सर्वत्र अनुवर्तते सभी जगह उनके पीछे चलती है। वैदर्भी रीति कालिदास के वाणी के वश में होकर के सभी जगह पीछे चलती है। अलंकार योजनायाम कालिदासो अद्वितीय। अलंकार योजना में कालिदास अद्वितीय हैं, यानी कालिदास के समान कोई दूसरा नहीं है। यद्यपि उपमा कालिदासस्य इति उक्तिः उपमा योजनायामेव कालिदासस्य वैशिष्ट्यम आख्याति, तथापि उत्प्रेक्षा अर्थान्तरन्यास आदीनां अलंकाराणां विनियोगः तेन अतीव सहजतया कृतः। यद्यपि उपमा कालिदासस्य इति उक्ति, यद्यपि उपमा कालिदास इति माने इस प्रकार की जो उक्ति है यानी कहावत है, उपमा योजनायाम, उपमा योजना में ही कालिदासस्य वैशिष्ट्यम आख्याति, कालिदास की विशेषता को आख्याति माने बताती है। बच्चों, कालिदास जी के लिए एक कहावत प्रसिद्ध है, उपमा कालिदासस्य, यानी कालिदास जी ने उपमा अलंकार का प्रयोग सर्वाधिक किया है। तो कह रहे हैं कि यद्यपि जो कहावत कालिदास जी के लिए बनी है कि उपमा कालिदासस्य, यह कहावत उपमा योजना में ही कालिदास की विशेषता को बताती है, फिर भी, तथापि फिर भी उत्प्रेक्षा अर्थांतरन्यास आदीनाम अलंकाराणाम विनियोगः तेन अतीव सहजतया कृतः। फिर भी उत्प्रेक्षा अर्थांतरन्यास आदि अलंकारों का प्रयोग उन्होंने, यानी महाकवि कालिदास जी ने अत्यधिक सहजता से किया है। कालिदासस्य नाट्यकृतेषु विशेषतः शाकुन्तले वस्तुविन्यासः अनुपमः, चरित्रचित्रणं सर्वथा अनुवद्यं, संवादशैली संप्रेषणीयास्ति। कालिदासस्य नाट्यकृतिषु, कालिदास की नाट्य रचनाओं में बच्चों बताया गया था कि इनकी कालिदासस्य नाट्यकृतिषु विशेषतः शाकुन्तले वस्तुविन्यासः अनुपमः। कालिदास जी की नाट्य रचनाओं में विशेष रूप से शाकुंतल में वस्तु विन्यास अनुपम, यानी जो कथा वस्तु है वह अनुपम है। चरित्र चित्रण सर्वथा अनुवद्यम, चरित्र चित्रण सर्वथा माने सभी जगह, अनुवद्यम माने प्रशंसनीय है। संवाद शैली, जो बातचीत की जो शैली है वो संप्रेषणीयास्ति, आदान प्रदान करने योग्य है, अर्थात सरल है, संप्रेषण करने योग्य है। कालिदास की नाट्य रचनाओं में विशेष रूप से शाकुंतल नाटक में वस्तु विन्यास अनुपम है, चरित्र चित्रण सर्वथा प्रशंसनीय है और संवाद शैली संप्रेषणीय है। सममेव माने साथ ही भारतीय संस्कृति अनुमतानाम धर्म अर्थ काम मोक्ष मूलानाम मानव मूल्यानां प्रकाशनम कालिदासस्य वैशिष्ट्यम अस्ति। सममेव, सममेव माने साथ ही, सममेव माने बच्चों साथ ही, भारतीय संस्कृति अनुमतानाम, भारतीय संस्कृत के मत के अनुसार, धर्म अर्थ काम मोक्ष मूल्यों का
और मानव मूल्यों का प्रकाशन कालिदास की विशेषता है। साथ ही भारतीय संस्कृति के अनुसार धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष मूल्यों का और मानव मूल्यों का प्रकाशन कालिदास जी की विशेषता है। आश्रम वासनीम शकुंतलाम निर्वर्ण्य मनसि काम प्ररोहम अनुभूय दुष्यन्तः तावक शांतिम न लभते यावत् ताम क्षत्रिय परिगृह क्षमाम विश्वामित्रस्य दुहितेयम इति न अवयति। आश्रमवासिनीम शकुंतलाम निर्वर्ण्य। आश्रमवासिनीम माने आश्रम में रहने वाली, शकुंतलाम माने शकुंतला को, निर्वर्ण्य माने देख करके। आश्रम में रहने वाली शकुंतला को देख करके, मनसी माने मन में, काम प्ररोह अनुभूय काम की भावना अर्थात प्रेम की भावना अनुभूत होने पर, दुष्यंत तावक शांतिम न लभते तब तक शांति नहीं प्राप्त करता है, यावत् ताम क्षत्रिय परिगृह क्षमाम विश्वामित्रस्य दुहितेयमिति न अवयति। जब तक ताम माने उसको अर्थात शकुंतला को क्षत्रिय परिगृह क्षमा क्षत्रियों के द्वारा ग्रहण करने योग्य विश्वामित्रस्य दुहितेयम विश्वामित्र की, और दुहिता माने होता है बच्चों पुत्री, विश्वामित्र की पुत्री को न अवैति माने नहीं जान लेता है। आश्रमवासी शकुंतला को देख करके मन में काम की भावना उत्पन्न होने पर दुष्यंत तब तक शांति नहीं प्राप्त करता है जब तक उसको क्षत्रियों के द्वारा ग्रहण करने योग्य विश्वामित्र की पुत्री को नहीं जान लेता है। अर्थात बच्चों, मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो शकुंतला थी वो मेनका अप्सरा और विश्वामित्र की पुत्री थी और उसका पालन पोषण कण्व ऋषि के द्वारा हुआ था। चूँकि दुष्यंत क्षत्रिय था और जब वो आश्रम में गया कण्व ऋषि के आश्रम में, तो शकुंतला क्योंकि अप्सरा की पुत्री थी तो बहुत ही सुंदर थी, तो उसको देख करके वह उस पर आकर्षित हो गया और आकर्षित होने के बाद वो उसके विषय में यानी शकुंतला के विषय में पूरा पता लगाते हैं दुष्यंत, और जब उनको तब तक शांति नहीं प्राप्त कर लेते जब तक कि उनको ये नहीं पता चल जाता है कि वह विश्वामित्र की पुत्री है और उसका क्षत्रियों के द्वारा ग्रहण किया जा सकता है, अर्थात क्षत्रियों से उसका विवाह हो सकता है, तब तक वह शांति नहीं प्राप्त करता है। अर्थात आश्रमवासी शकुंतला को देखकर मन में प्रेम की भावना अनुभूत होने पर दुष्यंत तब तक शांति नहीं प्राप्त करता जब तक वह क्षत्रियों के द्वारा ग्रहण करने योग्य विश्वामित्र की पुत्री को नहीं जान लेता है। कर्णवस्य अनुज्ञां विना गंधर्व विधिना कृतः विवाहः उभावपि तावत् प्रताड़यति यावद् एकतः शकुंतला मारीच आश्रमे तपश्चरणेन अवज्ञाजनितं कलुषं न क्षालयति। अपरतः दुष्यन्तः अंगुलीयलाभेन लब्धे स्मृतिः सत् वृषं पीड्यमानः प्रायश्चित अग्नौ आत्मशुद्धिं न कुरुते। कण्व से अनुज्ञां बिना, कण्व की आज्ञा के बिना, गंधर्व विधिना कृता विवाह, गंधर्व विधि से किया गया विवाह, उभावपि माने दोनों को मानो शकुंतला और दुष्यंत को, तावत प्रताड़यति तब तक पीड़ित करता है, यावन माने जब तक, एकतः माने एक तरफ शकुंतला मारीच के आश्रम में तपस्या के द्वारा अवज्ञा जनित कलुषम माने पाप को ना छालेती माने नहीं धो लेती है, और दूसरी तरफ दुष्यंत अंगुलीय लाभेन अंगूठी पा करके लब्ध स्मृति ही सत वापस याददाश्त आने पर भृशम पीड्यमाना बहुत ज़्यादा पीड़ित होने पर प्रायश्चित अग्नो प्रायश्चित की अग्नि में आत्मशुद्धिम ना कुरुते आत्मशुद्धि नहीं कर लेता है। कर्णों की आज्ञा के बिना गंधर्व विधि से किया गया विवाह दोनों को तब तक प्रताड़ित करता है जब तक एक तरफ शकुंतला मारीच के आश्रम में तपस्या के द्वारा अवज्ञा जनित पाप को नहीं धो लेती है, और दूसरी तरफ दुष्यंत अंगूठी प्राप्त करके याद आने पर अत्यधिक पीड़ित होता हुआ प्रायश्चित की अग्नि में आत्मशुद्धि नहीं कर लेता है। बच्चों,
जब आश्रम में, कण्व ऋषि के आश्रम में दुष्यंत अपने किसी काम के लिए जाते हैं तो शकुंतला को देखकर उन पर मोहित हो जाते हैं। उस समय कण्व ऋषि नहीं रहते हैं, तीर्थ यात्रा पर गए रहते हैं, और दोनों जो है कण्व की बिना आज्ञा के गंधर्व विवाह कर लेते हैं। गंधर्व विवाह बच्चों, जो आज के समय का लव मैरिज है, वही गंधर्व विवाह कहा जाता है। तो गंधर्व विद से विवाह कर लेते हैं, और जब बाद में उसी समय दुर्वासा ऋषि का आश्रम में आगमन हो जाता है और वे शकुंतला उनका आदर सत्कार करने को भूल जाती हैं। वो क्योंकि दुष्यंत की याद में खोई रहती हैं, दुष्यंत चले गए रहते हैं, तो दुर्वासा ऋषि शकुंतला को श्राप दे देते हैं कि जिसकी याद में तू बैठी है वह तुम्हें भूल जाएगा। तो वही इसमें बताया जा रहा है कि कण्व की आज्ञा के बिना गंधर्व विधि से किया गया विवाह दोनों को तब तक पीड़ित करता है जब तक एक तरफ शकुंतला मारीच के आश्रम में तपस्या के द्वारा अवज्ञा जनित यानी अपमान जनित पाप को धो नहीं लेती है। फिर जब बहुत शकुंतला की सखी रहती है प्रियंवदा, बहुत अनुनय विनय करती है, तब जो है दुर्वासा ऋषि कहते हैं कि ठीक है, अगर कोई निशानी होगी तो उसको दिखाने पर याद आ जाएगी। तो दुष्यंत जाते समय शकुंतला को एक अंगूठी दिए रहते हैं, और वह अंगूठी जब शकुंतला की विदाई होती है तो नदी में गिर जाती है। इस कारण जब शकुंतला दुष्यंत के पास पहुंचती है तो दुष्यंत शकुंतला को पहचानने से मना कर देते हैं, क्योंकि उस समय श्राप का प्रभाव था, दुर्वासा जी के श्राप का प्रभाव था, इसलिए वो पहचान नहीं पाते हैं। बाद में एक मछुआरे के द्वारा अंगूठी मिलती है, तब उनको याद आता है कि हाँ, कभी मैं शकुंतला से मिला था, शकुंतला से मेरा विवाह हुआ था। तब वो बहुत पीड़ित होते हैं और प्रायश्चित करते हैं, और उसमें जो है आत्मशुद्धि करते हैं। वही चीज़ इसमें कहा जा रहा है बच्चों, कण्व की आज्ञा के बिना गंधर्व विद से किया गया विवाह दोनों को तब तक पीड़ित करता है जब तक एक तरफ शकुंतला मारीच के आश्रम में तपस्या के कारण अवज्ञा यानी अपमान जनित पाप को धो नहीं लेती है, और दूसरी तरफ दुष्यंत अंगुलीय माने होता है बच्चों अंगूठी प्राप्त करके लब्ध स्मृति माने याद आने पर वृषम पीड्यमाना माने बहुत पीड़ित होता हुआ प्रायश्चित की अग्नि में आत्मशुद्धि नहीं कर लेता है। तदंतरमेव तयोः दाम्पत्य प्रेम निष्कलुषम भवति। तदंतरमेव माने उसी के बाद, तयोः माने उन दोनों का दाम्पत्य प्रेम निष्कलुष माने पाप रहित होता है, और पुत्र उपलब्धो चा परिणमते, और पुत्र की उपलब्धि में बदल जाता है। बच्चों एक बार हम इसका पूरा अर्थ देखेंगे फिर से। कालिदास के काव्यों में प्रधान रस श्रृंगार है। बच्चों ये पैराग्राफ बहुत आता है परीक्षा में। कालिदास के काव्य में प्रधान रस श्रृंगार है। उसकी पुष्टि के लिए करुण आदि अन्य रस अंग के रूप में आए हैं। रस के अनुरूप कहीं पर प्रसाद और कहीं पर माधुर्य उनके काव्य के उत्कर्ष में सहायता करते हैं। वैदर्भी रीत कालिदास के वाणी के बस में होकर के सभी जगह उनके पीछे चलती है। अलंकार योजना में कालिदास अद्वितीय हैं। यद्यपि उपमा कालिदास यह उक्ति उपमा योजना में ही कालिदास की विशेषता को बताती है, फिर भी उत्प्रेक्षा अर्थांतरन्यास आदि अलंकारों का प्रयोग उनके द्वारा बहुत ही सहजता से किया गया है। कालिदास की नाट्य रचनाओं में विशेष रूप से शाकुंतल में वस्तु विन्यास अनुपम, चरित्र चित्रण सर्वथा प्रशंसनीय, संवाद शैली संप्रेषणीय है। साथ ही भारतीय संस्कृति के अनुसार धर्म अर्थ काम मोक्ष मूल्यों का और मानव मूल्यों का प्रकाशन कालिदास की विशेषता है। आश्रमवासी शकुंतला को देखकर मन में प्रेम की भावना उत्पन्न होने पर दुष्यंत तब तक शांति नहीं प्राप्त करता जब तक उसे क्षत्रियों के द्वारा ग्रहण करने योग्य विश्वामित्र की पुत्री को नहीं जान लेता है। कर्णों की आज्ञा के बिना गंधर्व विधि से किया गया विवाह दोनों को तब तक पीड़ित करता है जब तक एक तरफ शकुंतला मारीच के आश्रम में तपस्या के कारण अवज्ञा जनित पाप को धो नहीं लेती है, और दूसरी तरफ दुष्यंत अंगूठी प्राप्त करके याद आने पर अत्यधिक पीड़ित होता हुआ प्रायश्चित की अग्नि में आत्मशुद्धि नहीं कर लेता है। तभी उन दोनों का दाम्पत्य प्रेम पाप रहित होता है और पुत्र की उपलब्धि में बदलता है। धन्यवाद बच्चों, आज इतना ही। अब इसके आगे का भाग, आगे का पैराग्राफ अगले भाग में।
बताऊंगी। जो कुछ आपको ना समझ में आया हो वो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वैसे मेरा पूरा प्रयास है कि आपको मैं सरल से सरल अर्थों में समझाऊं, जिससे आप लोग संस्कृत के प्रति जो नीरसता का भाव आप लोगों में आ गया है उसके प्रति आपके अंदर रुचि पैदा हो और इसको अधिक से अधिक मात्रा में लेकर के पढ़ें और अच्छे से अच्छा अंक प्राप्त करें। संस्कृत बच्चों ऐसा विषय है कि आप लोगों को बहुत अच्छा नंबर दिलाता है, एकदम समझ लीजिए गणित के समान नंबर दिलाता है। अगर आप इसको रुचिपूर्वक पढ़ेंगे तो बहुत ही सरल, बहुत ही अच्छा और बहुत ही स्कोरिंग सब्जेक्ट है। धन्यवाद बच्चों।